अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। अगर आप एज ए क्यूएस किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आपको कोई चांस मिल जाता है बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना होता है सब चीज़ों का। उसके अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं होटल के, जैसे कि आपके सामने ये होटल का है, इसमें सीलिंग बनी हुई है, डेकोरेट सीलिंग होती है, नॉर्मल सीलिंग होती है, और इसके अलावा सीलिंग प्लेन भी होती है, 60 बाई 60 भी होती है। और या अगर आपका कोई वीआईपी विले वगैरह बना रहे हैं तो इसमें सीलिंग इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं ये सीलिंग डेकोरेशन भी है, या सीलिंग इस तरह की भी है। तो आपने बीक्यू जब बनाना है तो सीलिंग का भी बीक्यू बनाना होता है। तो बीक्यू बनाते हुए आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, इस जो सीलिंग होती है उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या होती है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक तो डिज़ाइनर में जब वो डिज़ाइन बनाता है ड्राइंग में डिटेल से हर चीज़ दी होती है उसने, जैसे कि आपको बताता हूँ, ये ड्राइंग आपके सामने है। इसमें ये सीलिंग की ड्राइंग उसने बनाई हुई है, ये सीलिंग की ड्राइंग उसने पूरी बनाई हुई है डिटेल के साथ। ये देख सकते हैं ये लाइटिंग है, ये सीलिंग का पूरी डिटेल दी हुई है इसकी। और इसके अलावा उसने इसका सेक्शन भी दिखाया होता है कि आपने ये किस तरह इसको लगानी है। इस सेक्शन में उसकी डिटेल दी हुई है, कार्नश चाहिए विद आउट कार्नश चाहिए, या इसके बाद इसने इसके अंदर प्रॉस्पेक्टिव ये दिए होते हैं, ये प्रॉस्पेक्ट आपके सामने है जिसकी डिटेल दी हुई है। ये देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये इसका है बना हुआ ये डिज़ाइन ने। तो इस तरह आपके पास सारी डिटेल होगी सीलिंग की। तो आपने बीक्यू कैसे बनाना है, नॉर्मली जो सीलिंग होती है एक तो 60 बाई 60 होती है, इसको कहते हैं 60 बाई 60 की जिप्सम बोर्ड की लाइट्स होती, लाइट्स इसमें लगी हुई नहीं, देखें आप, 60 बाई 60 की शीट्स होती हैं। और ये ऑफिस वगैरह में ज़्यादा या कमर्शियल एरिया जो है रफली वहाँ पर यूज़ होती है। और कुछ जो होटल वगैरह होते हैं उसमें डेकोरेटेड सीलिंग होती है, इस तरह की डेकोरेटेड सीलिंग कहते हैं इसको, डेकोरेशन टू लेवल कहते हैं, जिप्सम बोर्ड की सीलिंग होती है। और कुछ जगह पे इस तरह, जैसे ये आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये सीलिंग बनी हुई है डेकोरेशन में, ये सीलिंग पूरी डेकोरेशन में बनी हुई है। इसके अलावा ये एक रूम है बना हुआ, ये सीलिंग है, जिप्सम बोर्ड की सीलिंग है, और ये इसको वुडन फैक्ट दे के ये वुडन टाइप की बनाई हुई, इसकी सीलिंग कैलकुलेट करनी होती है। और इसके अलावा ये होटल वगैरह में देखें दो लेवल सीलिंग के दिए, उसको डेकोरेशन सीलिंग कहते हैं। तो सबका आपने बीक्यू कैसे बनाना होता है, ये पूरी डिटेल प्रॉस्पेक्टर पे भी और ड्राइंग में भी इसकी पूरी डिटेल दी होती है बड़े डिटेल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी ये दिया हुआ डिटेल पूरी सीलिंग की। और इसकी सेक्शन में काट के बताया होता है कि ये सेक्शन में कि ये कैसे लगानी है, कैसे इसको डिटेल एक एक दी होती है। तो जब आप बीक्यू बना रहे होते हैं जिसमें जो इसको कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी का नाम है, ये बड़ी फेमस है इधर स्पेशली सऊदी अरब में। यहाँ अपनी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है कि ये सीलिंग जो है 60 बाई 60 की है, जिप्सम बोर्ड की है, ये डिटेल पूरी आपने देनी होती है। और यहाँ इसकी क्वांटिटी निकलनी लिखनी होती है। जितनी भी सीलिंग होती है ज़्यादातर इसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में होती है, तो इसकी क्वांटिटी निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो आप ड्राइंग पे जाएंगे, जिस रूम की आपने सीलिंग निकालनी है रूम का नाम लिखें, लेंथ बाई विड्थ सिमिलर फ्लोर की तरह होती है, जितनी फ्लोर की क्वांटिटी होगी टोटल ऑलमोस्ट सीलिंग की भी यही होगी। तो यहाँ पर आपने इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये बेडरूम है, इसकी आपने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपने मेरी एक्सेल शीट देखी होगी, वहाँ पर आप इसका बेडरूम का नाम लिखेंगे, लेंथ और विड्थ इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर उसका जिप्सम बोर्ड डेकोरेशन किया, यहाँ पर वुडन किया, वहाँ पर सिंपल है। तो जितनी भी आपकी यहाँ क्वांटिटी निकल आएगी, तो बाद में आपने क्या करना, ये आपके पास बीक्यू बनाना है। सीलिंग की फॉल सीलिंग लिखेंगे, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जिप्सम बोर्ड सीलिंग वाटर प्रूफ है, यानी कि जो जिप्सम बोर्ड की सीलिंग टॉयलेट वगैरह में होती है, जैसे ये आपको बताता हूँ, ये टॉयलेट में बनी हुई है सीलिंग। यहाँ पर ये टॉयलेट में सीलिंग है, ये जिप्सम बोर्ड की है, ये प्लेन है। तो उसकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये टॉयलेट पेंट्री वगैरह में होती है, वाटर प्रूफ होती है, जाके नमी से ख़राब ना हो। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है। नॉर्मली जिप्सम बोर्ड की सीलिंग होती है, उसके अंदर पेंट भी आप शामिल कर सकते हैं या अलग से भी पेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जिप्सम बोर्ड सीलिंग जो होती है 1 लेवल है या 2 लेवल है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर होटल में, ये 2 लेवल है, ये जिसको 1 लेवल कहते हैं। अभी इसको आप जो ये है, ये 2 लेवल कहलाती है सीलिंग, यानी कि ये लेवल उसके बाद ये लेवल, लेकिन इसका एरिया एक ही तरह कैलकुलेट होगा, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ा अलग होगी। अगर एक ही है तो कम प्राइस होगी, दो होगी तो ज़्यादा होगी। जैसे कि ये डबल लेवल है, ये 1 लेवल है, इसकी अगर प्राइस है तो कम होगी। अगर इसका यहाँ से डेकोरेशन बनाया तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो आपने बीक्यू बनाते हुए स्पेशली वहाँ पर लिखना है 1 लेवल है, 2 लेवल है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। इसके अलावा
जो अल्मुनियम की होती है, कुछ जगह पे जैसे किचन वगैरह होता है उसमें हीट होती है तो वहाँ अल्मुनियम स्ट्रिप की सीलिंग होती है, तो उस जगह पे वुड की होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए सीलिंग की किस्मों का, जैसे ये डेकोरेशन बनी हुई है, ये डेकोरेशन बनी हुई है। तो जब ये प्रॉस्पेक्ट भी होगा और डिस्क्रिप्शन भी होगी तो उस हिसाब से वो प्राइस अपनी कंट्रैक्टर देगा। जैसे ये सिंपल है, ये कम प्राइस में आती है, अगर इसमें लाइट हिडन ज़्यादा, डेकोरेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। तो आपको इसका बीक्यू बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में जब आप इसकी साइड के कंक्रीट, वाटर प्रूफिंग, वाल, स्टील, प्लास्टर, फ्लोर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर सीलिंग भी कैलकुलेट करेंगे। स्पेशली आजकल जितने होटल हैं, प्लाजा है या ऑफिस हैं या आजकल घरों में भी ये लोग सीलिंग लगा रहे हैं, तो इसकी कास्टिंग एस्टिमेशन करने के लिए आपको सीलिंग का जो चैप्टर है वो लाजमी ऐड करना पड़ेगा अपने बीक्यू में। और आपको ये पता होना चाहिए कितनी किस्म की होती हैं और कैसे ये कैलकुलेट की जाती हैं। जितने डिज़ाइन सीलिंग के अंदर होंगे उस हिसाब से आपने उसको अलग अलग कैलकुलेट करना है। जैसे ये है तो आपने जिप्सम बोर्ड की सीलिंग और इसमें वुडन के ये लीनियर मीटर में आएंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अलग से लिखना होगा ताकि उस हिसाब से उसकी प्राइस आ जाएंगी। तो सारी सीलिंग जितनी होती है ये स्क्वायर मीटर में होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सीलिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे सीलिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये सीलिंग की ड्राइंग तो आपको पहले ही मैंने बनाना सिखाई है दूसरी वीडियो में, तो आप ड्राइंग से इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटी, एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी क्यूएस हैं स्पेशली उनको ऑटोकैड का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जिसकी अगर उसने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी तो ऑटोकैड से उसको डिमेंशनें निकालना इजी हो जाती है, यानी कि वो आराम से उसकी डिमेंशन लेंथ विड्थ करके एक्सेल की शीट में वहाँ पर कैलकुलेट करके बाद में वीक्यू में ला सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एस्टिमेशन से रिलेटेड ड्राइंग, ऑटोकैड या लुमियन या और भी कोई चीज़ें आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, फ्यूचर में अपने आप को प्रमोट करके आप एज ए क्यूएस या एज ए मल्टीटास्क वर्कर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो।